शिष्य रूपी मिट्टी जब गुरुदेव के पास जाती है, उसके अहंकार को रौंदा जाता है। अहंकार अगर इतने में ही तो सब भाग जाते हैं। अहंकार जहां रौंदा गया, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर बिल्कुल गुरुदेव के बन के। जैसे ये वस्त्र है, इसे पैरों में बांधे या खोपड़ी में बांधे या ओढ़े, ये कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि मेरा है। सारिका जी मुंबई से। राधे राधे गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान भी परीक्षा लेते हैं? मर्जी गुरुदेव भगवान परीक्षा लेते हैं? नहीं, वो समर्पण देखते हैं आपके अहंकार का। आपका अहंकार कितना समर्पित है, बस। गुरुदेव केवल अहंकार के डॉक्टर हैं और कोई परीक्षा नहीं लेते। अहंकार का केवल परीक्षण होता है आपका कितना समर्पण है, आप किस कोट के समर्पण की धरा पे हो, इसका समर्पण। जैसे हमने कई बार सुनाया है, वीर शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा, भगवान मैं शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, हम समय पर आपको सूचना देंगे, आप राजा हो, आप अपने राजकाज को देखो। एक दिन सूचना दी कि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वीर शिवाजी राजवैद्य लेकर पहुंच गए। राजवैद्यों को सब ज्ञान होता है, तो जो स्पर्श करने लगे तो समर्थ गुरु ने कहा, दूर, हमारे रोग की हम ही दवा जानते हैं। हमारा जब जब पेट दर्द करता है तो सिंघनी का दूध पीता हूं तो ठीक हो जाता है। शिवाजी तुम जाओ और सिंघनी का दूध दूह के लाओ। साथ में ध्यान रखो, सिंघनी का दूध स्वर्ण के पात्र में टिकता है, नहीं तो फाड़ देता है। अन्य पात्रों की क्षमता नहीं। स्वर्ण का पात्र ले जाओ, और कोई भी अस्त्र नहीं और कोई भी सैनिक नहीं, कोई भी अंगरक्षक नहीं, मतलब सीधे मृत्यु में झोंक दिया। शिवाजी बिल्कुल नहीं हिले। गुरुदेव की आज्ञा हुई, स्वर्ण का पात्र लिया और जंगल में गए। खोजते खोजते देखा सिंह शावक किलकारियां कर रहे थे। जे ही सिंघनी ने देखा कोई मनुष्य मेरे बच्चों की तरफ आ रहा है, दहाड़ मारी और छलांग मारकर शिवाजी के ऊपर आक्रमण की। शिवाजी ने से गुरुदेव, तो देखा समर्थ गुरु रामदास जी खड़े, शांत शांत। सिंघनी शांत हुई और बोले, बस बेटा, प्राणों का समर्पण देख लिया, तन का समर्पण देख लिया, अब एक बार हम मन का समर्पण देखेंगे, फिर हम तुम्हें शिक्षा देंगे। एक दिन झोली टांगी और गए, बोले भिक्षाम दे। शिवाजी ने देखा गुरुदेव भगवान पधारे, साष्टांग दंडवत हो गए। भिक्षाम दे, गुरुदेव का सब कुछ है, मैं क्या दूं? तुरंत कागज पे पूरा खजाना, अपना नाम, अपनी रानी का, बच्चों का पूरा सब नाम लिखा, पूरा लिखकर झोली में डाल दिया। उन्होंने देखा और कहा, आज से मैं राजा और तू हमारा सेवक। अब तू धर्म पूर्वक राज्य का शासन कर। अब तेरे मन की जिम्मेवारी मेरी। तन मन प्राण समर्पण, इसका मतलब अब मन की जिम्मेवारी मेरी कि मन कैसे परमात्मा में पहुंचाना है। एक बार पीपाजी महाराज, ये बहुत बड़े राजा और धर्मात्मा पुरुष थे, काशी में विराजमान थे स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। उनके शिष्य बनने के लिए राज दबदबे के साथ गए। जैसा राजा चलता है वैसा पूरा सैनिक, अंगरक्षक सब। पीपाजी ने जाकर स्वामी जी के सेवक खड़े हुए थे, उनसे कहा, कह दो महाराज पीपाजी आए हैं आपकी शरणागति के लिए। उन्होंने जाके कहा, स्वामी जी महाराज, कोई महाराज पीपाजी आए हैं आपकी शरणागति के लिए। बोले शरणागति के लिए? और महाराज कह दो यहाँ राजा महाराजाओं की कोई जरूरत नहीं। अब पीपाजी से जब ऐसा कहा तो उन्होंने सोचा हमसे कोई गलती हो गई। उन्होंने तुरंत राजपाट की जितना वैभव था वापस किया और एक साधारण वेश धारण किया और कहा, नीच अधम पीपा आया है गुरु की शरणागति के लिए, सूचना दे दो। स्वामी जी के पास गए और कहा कि नीच अधम पीपा आया है आपकी शरणागति के लिए। स्वामी जी, आप रामानंदाचार्य जी ने कहा, खड़े खड़े क्या करता है, वो सामने कुआं, उसमें गिर के मर जाए। पीपा जी को आदेश हुआ, सामने कुआं, उसमें गिर जाइए जाकर, स्वामी जी का आदेश है। तुरंत चल दिए।
अब सेवक बताते जा रहे, स्वामी जी बिल्कुल नजदीक में के पहुंच चुके, रोक लीजिए, ए रुक जाओ। स्वामी जी बुलाया और बोले पहली आज्ञा में राजपाट धन अहंकार समर्पित, दूसरी आज्ञा में तन और प्राण समर्पित, तीसरे के लिए मैं स्वयं तुम्हारे दरवाजे आऊंगा, उसको पूर्ण कर दूंगा। तीसरे में स्वयं स्वामी जी महाराज गनगौड़ गए जहाँ के राजा थे और जाकर उनको वेश दिया और सदा सदा के लिए भगवान के मार्ग के पथिक बन गए। तो गुरु समर्पण देखता है, परीक्षा नहीं लेता। ये परीक्षा नहीं है, ये समर्पण है कि जिस तन मन प्राण से हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो तन मन प्राण गुरुदेव को दिया कि नहीं। गुरुदेव एक कुम्हार है, शिष्य मिट्टी है। जैसे मिट्टी को रौंद करके कहीं छोटा सा भी अहंकार का कंकड़ ना रह जाए, ऐसे कुम्हार रौंदता है। अगर कंकड़ रह गया तो वहीं से बर्तन लीक करेगा, वहीं से पानी निकलेगा। तो कुम्हार मिट्टी को कूट कूट करके एकदम मैदा कर देता है, कोई भी कंकड़ न रह जाए। फिर उसको गीला करके रौंदता है, फिर उसको चाक पे चढ़ाता है और जो बनाता है वो पात्र बनाता है। वही पात्र जब परिपक्व हो जाता है तो उसे धूप में सेकता है, धूप के बाद अग्नि में तपाता है, अग्नि में परिपक्व हो जाने के बाद बाजार में खुला बेचता है, इतने रुपए का है। ऐसे ही शिष्य रूपी मिट्टी जब गुरुदेव के पास जाती है तो उसके अहंकार को रौंदा जाता है। अहंकार अगर इतने में ही तो सब भाग जाते हैं, अहंकार जहां रौंदा गया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर बिल्कुल गुरुदेव के बन के। जैसे ये वस्त्र है, इसे पैरों में बांधे या खोपड़ी में बांधे या ओढ़े, ये कुछ कहेगा नहीं क्योंकि मेरा है। ऐसे ही अपना जब गुरुदेव का पूर्ण समर्पण, तो कोई प्रश्न नहीं गुरुदेव से, बस ऐसे समर्पित, तो भगवान आगे खड़े हैं क्योंकि भगवान देख रहे हैं और उनके द्वारा रचा विधान है। क्योंकि भगवान को समर्पित गुरुदेव, अब उनके द्वारा जो चेष्टा होगी वो मात्र भगवान का रचा हुआ विधान है। उस विधान को यदि हम मान लेते हैं तो भगवान की अपार कृपा का अनुभव। महाराज जी इसमें एक और प्रश्न है, बहुतों का ये प्रश्न होगा क्योंकि किन्हीं को ही प्रकट सानिध्य का सौभाग्य मिला है, बट उनका समर्पण का परीक्षा कैसे होती है महाराज जी, जो दूर रह रहे हैं? जहाँ गुरुदेव के भाव में हम मगन रहते हैं तो जब हमारे सामने प्रतिकूलता आती तो आता है गुरुदेव ने कहा है इसमें मुझे संभल के चलना है, इस प्रतिकूलता में टूटना नहीं, श्री जी का स्मरण नहीं छोड़ना, अन्य का आश्रय नहीं लेना। वो गुरुदेव की कृपा से आई हुई प्रतिकूलता वो हमारे समर्पण के भाव की परीक्षा ले रही, तो हमको वहां सावधान रहना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई गलत क्रिया आ रही है और उसके लिए हमारा मन राजी हो रहा है तो हमको उससे बचने की चेष्टा करनी चाहिए जिसका गुरु ने निषेध किया है। क्योंकि हर समय गुरुमंत्र आपके पास है तो गुरुदेव आपके मस्तिष्क में विराजमान है, गुरुदेव आपके हृदय में विराजमान है। प्रगट में सानिध्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। हम मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं कि जो अंग सेवा करते हैं, जो वस्त्र सेवा करते हैं, जो भोजन सेवा करते हैं, जो गुरुदेव की माता की तरह दुलार करते हैं, रात दिन उनकी परिचर्या में लगे हुए, वो तो साक्षात श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं, गुरुदेव और श्री जी दोनों। लेकिन जो गुरु की शरणागति स्वीकार करके हजारों कोस दूर रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वो कम नहीं है। जो उनको भगवत प्राप्ति होगी वही उसको भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति में अंतर नहीं होगा। क्योंकि सानिध्य प्रारब्ध के या गुरु कृपा के अनुसार मिलता है, लेकिन गुरु के प्रति शरणागति और समर्पण ये तो हमारे भाव से हम जहां भी हैं अपने गुरुदेव के हैं, अपने गुरुदेव में अनन्य हैं, अपने गुरुदेव की आज्ञा में हैं, तो गुरुदेव रूपी श्री जी जरूर निश्चित वैसे ही प्राप्त। और श्री जी जब प्राप्त होती हो तो ऐसा नहीं कि उनको 100 ग्राम ज्यादा, उनको 100 ग्राम कम, वो पूरा का पूरा अपने जन को अनुभव में कराती है, पूरा आनंद प्रदान करती है। ये नहीं कि वो गुरु के अंग सेवा में रहे तो उनको ज्यादा आनंद मिलेगा और आप गुरु से दूर रहकर उनकी आज्ञा का पालन किया तो आपको कम आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं। जब आनंद सिंधु मिलते तो भरपूर मिलते हैं, पूर्ण मिलते हैं। Okay, let's go.